आज हम आपको 3 उपाय बताएंगे जिनको घर में करके आप घर में होने वाली कलेश, लड़ाई, झगड़ा सबको खत्म कर सकते हैं। उपाय है पहला, सास और बहू के लिए। अगर सास और बहू में बिल्कुल भी नहीं पटती है, बात बात में लड़ाई झगड़े होते हैं, इनको दूर किया जा सकता। करने का तरीका है, एक नारियल का गोला, टूटा हुआ जो नारियल आता है, उसको 20 से आधा कर दीजिए। देखिए दिखा रहा है ना, इस तरह से 20 से आधा कर लीजिए। आधा करने के बाद अब उसमें गुड़ भर दीजिए। गुड़ भर दिया आपने। गुड़ भरने के बाद इसके ऊपर एक शमी की पत्ती रख दीजिए। क्या करेंगे आप, गोला ले लिया आपने, गोला को 20 से आधा कर दिया, नारियल का गोला। उसके बाद उसमें आपने गुड़ भर दिया। गुड़ भरने के बाद एक शमी पत्ती रख दिया उसके ऊपर। अब इस समी पत्ती को रखने के बाद आपके घर में कोई भी गमला हो, नहीं हो, जमीन में मिट्टी हो, कहीं भी हो, वहां ले जाके मिट्टी को खोद के उसके नीचे इसको दबा दीजिए। आप देखिएगा सास बहू में कभी लड़ाई नहीं होगी। ये था उपाय सास और बहू के लिए। दूसरा उपाय, अगर कोई बच्चा है, बड़ा है, कोई भी है, वो हर बात में चिड़चिड़ करता है, आपने कुछ कहा नहीं चिड़चिड़ाना शुरू, आपकी बात उसको समझ में नहीं आती है, इतना चिड़चिड़ करता है कि आपकी बात उसको समझ में ही नहीं आती है। अब आप क्या करें, अब तंग आ चुके हैं। बच्चा जैसे ही चिड़चिड़ करना शुरू करे, या बड़ा कोई हो, कोई भी हो, ए टू जेड कोई भी हो, जब वो चिड़चिड़ करना शुरू करे, आप एक स्टील की कटोरी लीजिए, उसमें पानी भरिए। पानी भरने के बाद उस कटोरी को हाथ में लीजिए, लेफ्ट हैंड में लीजिएगा, राइट हैंड से ऊपर से ऐसे ढक लीजिएगा और तुमरुका जी का नाम लीजिएगा। क्या बोलिएगा, तुमरुका। इस नाम को आपको क्या करना है, 11 बार लेना है, तुमरुका जी। मन ही मन लीजिएगा, बाहर नहीं लेना, मन ही मन लीजिएगा। और इस पानी को ले जाकर के वो जो चिड़चिड़ कर रहा है उसको पिला दीजिए। आप देखेंगे सेकेंड्स में उसका गुस्सा भाग जाएगा और दोबारा गुस्सा नहीं आएगा। तीसरा उपाय, यदि बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, बहुत तंग हो चुके हैं, बार बार पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा कह करके, तो ऐसे में इस उपाय को जरूर करिएगा। आप चावल के एक दाना लीजिए, चावल का एक दाना, और उस बच्चे से बोलिए कि वो जाके शिवलिंग में चढ़ा दे। अगर वो शिवलिंग में नहीं चढ़ाता है बच्चा, उससे रोज एक चावल का दाना छुआइए, उसके हाथ से टच करवा दीजिए, और टच कराने के बाद आप जाके उसको शिवलिंग में चढ़ा दीजिए। देखिएगा जल्द ही आपका बच्चा पढ़ने लग जाएगा, उसका मन पढ़ाई में लगेगा। इस तरीके के छोटे छोटे उपाय करिए।